यहाँ कौन गरीबों को हटाओ, गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटाओ। आप आए हुए थे, सुनने में आए थे, बाकी देख के चलेंगे, बाकी कुछ नहीं किए हैं। बगल में इंदिरा इंस्टीट्यूट में बगल में तेजस्वी आए, मुख्यमंत्री आए, मुश्किल से हाँ 20 कदम होता और उसके बाद यहाँ नहीं आए। तो इंसान तो लोग तो भाग के गए, जान बचाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो प्रायोरिटी है। जो खूंटे पे बंधे रह गए वो बेचारे मर गए। कितनी सारी गाय थी जो प्रेग्नेंट थी, पेट में बच्चे थे उनके, बकरियां थी, सब मर गई, सबकी लाशें उठी हैं। बच गया से बहुत काफी, अखनी लहास कितना निकलता है। तिरपाल तो सब अपना अपना पैसा से खरीद के लगाया है सब, क्या कहा जाए, अंदर का दर्द किसको बताया जाए। ये शास्त्री नगर झोपड़पट्टी 40 साल से बसा हुआ, न लालू जी के राज में हुआ कुछ, न नीतीश बाबू के राज में हुआ कुछ। अब गठबंधन की सरकार में भी कुछ नहीं होगा सर। बट दर्द का निवारण हुआ, एंटीबायोटिक्स चले, ड्रेसिंग हुई, हम लोग पूरे टाइम बने हुए हैं इनके साथ कि जब तक ये सही नहीं हो जाएगी हम लोग इस जगह को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग कल 12 बजे रात से यहाँ बने हुए हैं। ये तो कहा जाए कि यही इत्तेफाकन घटना अगर रात में होती तो कम से कम लाहौस के लिए ये एरिया में कर्फ्यू, जैसे कोरोना का स्थिति था ना, वैसे ये एरिया का हो जाता, टप आदमी मरता। क्या हालात थी कल कैसे लगी आग? अब कैसे लगे से तो हम तो नहीं थे। कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? बहुत कम से कम 2 लाख 3 लाख नस। सरकार की तरफ से कोई आदमी आया? अभी कहाँ है, अभी नहीं आया। कैसे बाबू, कैसे लगा आग? यहाँ लग गया, तो मच्चा उच्चा खेल रहा था ना, तो वही से लग गया, बच्चा था इसीलिए लग गया था। पता कैसे लगा कि आग लग गई है? पूरा सब सूत गया था, दोपहरिया का टाइम था, जब पूरा लग गया ना, जब एगो अथी गैस फूटा ना, तब आमदी निकला सब सामान। बच गया से बहुत काफी, अखनी लहास कितना निकलता है। हाँ, कोई जानवर वगैरह जरा है इधर? हाँ, बहुत जानवर मर गया है, कम से कम 25-30 को मर गया है जन। हाँ, अब क्या करे, तो केकरो गहना गेठी, दुनिया संसार, फ्रिज, गोदरेज के लिए पानी के लोग कुछ नहीं दे रहा, धूप में आमदी लोग जल रहा है। आप आए हुए थे, सुनने में आए थे, बाकी देख के चलेंगे, बाकी कुछ नहीं किए हैं। दिन भर सब धूप में बगल में इंदिरा इंस्टीट्यूट में बगल में तेजस्वी आए, मुख्यमंत्री आए, मुश्किल से हाँ 20 कदम होता और उसके बाद यहाँ नहीं आए। तो मुख्यमंत्री तो दलितों की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं तो दलितों को हटाओ, यहाँ कौन गरीबों को हटाओ, गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटाओ। भैया यहाँ कुछ नहीं होना है, सब आ रहा है, आश्वासन दे रहा है, बस होगा, कुछ नहीं हो रहा भैया। कोई बिस्कुट है तो पानी है तो उससे क्या हो जाए। एनजीओ के लोग आए हुए हैं, एनजीओ के लोग आए हैं गाय भैंस के लिए, बेचारा वो जो कल से लगे हुए हैं। इंसान के लिए कुछ नहीं है भैया, तिरपाल तो सब अपना अपना पैसा से खरीद के लगाया है सब, क्या कहा जाए, अंदर का दर्द किसको बताया जाए। एगो बेचारा सबके बदन पे कपड़ा नहीं बचा है, जो पहने हुए वही है, बाकी किसी का हड़िया बर्तन चम्मच तक नहीं बचा सर, किसको कहा जाए। कैसे आग लगी? आग ही खाना बनाने के क्रम में सर, सिलेंडर भी फट रहा था। सिलेंडर तो 16-17 को फटा सर। सिलेंडर का हालत दिखलाएं, आइए देख सकते हैं कि आइए ना, मोटरसाइकिल जो हालात हैं वह साफ तौर पे जो हैं भैया हैं ये दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर जान माल का नुकसान हुआ है। और सिलेंडर गाड़ी देखिए, देख तस्वीरों में देखिए सिलेंडर, ये तमाम सिलेंडर जो है, ये गाड़ी नया गाड़ी, ये देखिए नया गाड़ी का हालत आप देख सकते हैं तस्वीरों में। देखिए कि यह गाड़ी जो है पूरी तरह जल चुका है। इंश्योरेंस वाला के फोन किए तो गाड़ी लेके आइए, कौन सी लेके जाए इसको कबाड़ी में, माइक लगाई उनके पास। देख सकते गाड़ी था सर, 150 गाड़ी थी, वो भी एथी से फाइनेंस से लिया गया था, और उसको फ़ोन किए तो वो आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि कह रहा है कि गाड़ी लेके आइए। 4 मरतबे तो फ़ोन कर दिया गया, अब क्या किया जाए। गरीबी को हटाओ मत, गरीबे के हटा दो, यहाँ गरीबी हटाने वाला कोई नहीं है। फटता था तो 20 फीट 25 फीट ऊंचा उठता था, वो देखिए पत्ता कितना आग ऊंचा था। कोई टंकी तक सिलेंडर नहीं, टंकी नहीं बचा है, सब फट गया। वहाँ तक का देखिए 4 तल्ला पे के शीशा तक टूटा हुआ सिलेंडर के ब्लास्ट से। इतना प्रचंड आग था ना सर कि कम से कम तेजस्वी बाबू को और नीतीश कुमार को आना चाहिए। इतना नज़दीक आए हैं, 10 कदम के दूरी पे ये शास्त्री नगर झोपड़पट्टी 40 साल से बसा हुआ, न लालू जी के राज में हुआ कुछ, न नीतीश बाबू के राज में हुआ कुछ। अब गठबंधन की सरकार में भी कुछ नहीं होगा सर। हम बचपन हम लोग का 8 साल 10 साल के थे, 84 में 84 का दंगा तक देखे हैं हम लोग,
बशर्ते यहाँ की झोपड़पट्टी का उन्नति नहीं हुआ है। क्या करेंगे अब आप लोग, क्या करेंगे, यहाँ से निकले जाएंगे? क्या करे अब, किससे कहें, कहाँ जाए नहीं जाए। हम लोग को तो सूद बूद ऐसी बंद हो भैया, खाने तक का रोटी नहीं है, न बनाने का चूल्हा है, कैसे बनाए। सारा गैस तो फट गया। सरकार बांटा है उज्जवल योजना से सिलेंडर है, उसके बाद 1200 रुपया। आई तो कहा जाए कि यही इत्तेफाकन घटना अगर रात में होती तो कम से कम लाहस के लिए ये एरिया में कर्फ्यू, जैसे कोरोना का स्थिति था ना, वैसे ये एरिया का हो जाता, टप आदमी मरता। कम से कम एक गाय नहीं बच पाया, उजल के मरा। 6 गो 7 गो बकरी जल करके मर गया। अब सोचिए कि कोई जानवर तक नहीं खोल पा रहा था तो उतना आग में कैसे बच्चा रात में मरता, कितना भुनाता, भुना की तरह भुनाता। जिस तरह से प्रचंड आग था, अब प्रचंड आग था, लौ यहाँ से फटता था तो रोड पर गिरता था। वो तो बात हो गई। फिर वो भैया लोग के देखिए, दिन रात एक करके है एनजीओ वाले भैया लोग, दिन रात है। आदमी के यहाँ तो अपना पेट भरने के लिए, छत बनाने के लिए तिरपाल बांधने से मौका नहीं तो मवेशी बिका दे। तो 3 दिन से ऐसे लगे हुए हैं सर भैया लोग, वो लोग जानवर को दम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। दिन भर में 3 टाइम लेप लगाना, दवाई देना, ये करना वो करना, अपने से गंदगी में झाड़ू देना, गाय को बांधना। नज़दीक से देखिए यहाँ पर कुछ फाउंडेशन के भी लोग हैं, और जो फाउंडेशन के लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, यहाँ पर मवेशियों के लिए काम कर रहे हैं, उनको खाना प्रदान कर रहे हैं। और जो भी फाउंडेशन है, अपना प्रोटेक्ट नेचर फाउंडेशन है आप लोग का, कब से आप लोग, क्या लग रहा है, कितने मवेशी को आप लोगों ने अभी तक देखा है? अभी हम लोगों ने लगभग 4-5 मवेशी थी, इसके बाद फिर एक बकरी थी, और जो भी छोटा मोटा मतलब किसी को घाव है वो सबका हम लोगों ने ट्रीटमेंट करा। और जो बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न हो गया, जैसे कि हमारी जो भैंस है, ये सब है, इन लोगों का 3 दिन के इलाज में ऐसा है, जो जला होगा तो कैसा होगा। बोलिए, आइए वर्षा। अभी क्या है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, एवरीबडी नोज़ कि कितना बड़ा हादसा हुआ है। तो इंसान तो लोग तो भाग के गए, जान बचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो प्रायोरिटी है। जो खूंटे पे बंधे रह गए वो बेचारे मर गए। कितनी सारी गाय थी जो प्रेग्नेंट थी, पेट में बच्चे थे उनके, बकरियां थी, सब मर गई, सबकी लाशें उठी हैं। तो अब जो बच गए, बहुत सारे लोग तो हम लोगों से आके ट्रीटमेंट करा के यहाँ से चले गए। बहुत लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए, बहुत लोगों का ट्रीटमेंट किया हमने, बहुत सारे डॉग्स का, काउज़ का, बफेलोज़ का, बकरी का। अभी भी ये 2-3 हैं जो बहुत क्रिटिकल है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो है इनका क्रिटिकल कंडीशन है, और इनका ट्रीटमेंट ये लोग कर रहे हैं, और किसी तरह सोच रहे हैं कि ये लोग बच जाएं। अब इसके प्राइवेट एरिया में भी बहुत सीवियर बर्न्स हैं। ये यूरिनेट तक नहीं कर पा रही है, गोबर तक नहीं ढंग से कर पा रही है, इन्फेक्शन बहुत हो गया। बट कल रात से हम लोग अभी तक लगे हुए हैं, होपफुली पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही है। देखिए अब इसने खाना भी खाना शुरू कर दिया है। इसके जो मालिक हैं वो बहुत परेशान थे कि इसने खाना बंद कर दिया इतनी तकलीफ़ में, बट दर्द का निवारण हुआ, एंटीबायोटिक्स चले, ड्रेसिंग हुई। हम लोग पूरे टाइम बने हुए हैं इनके साथ कि जब तक ये सही नहीं हो जाएगी हम लोग इस जगह को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग कल 12 बजे रात से यहाँ बने हुए हैं। आप आगे आओ, आपको एक और गाय दिखेगी जिसका चेहरा जल गया है। अच्छा तो देख सकते हैं कि जो काम सरकार को करना चाहिए ये लोग कर रहे हैं, और मानवता का एक मिसाल ये लोग पेश कर रहे हैं। और खासकर जो एनजीओ के लोग हैं यहाँ पर चारों तरफ, एक बार दिखा दीजिए कि चारों तरफ जो माहौल है वह कितना गमगीन है। जो भी लोग हैं यहाँ पर चिंता में कि अब क्या करेंगे, अब क्या होगा। यहाँ आप देखिए एक और मवेशी आपको दिखाएंगे। हेलो, मेरा नाम है वर्षा, और हमारी संस्था का नाम है अपना फाउंडेशन। अपना फाउंडेशन स्टैंड्स फॉर अपना प्रोटेक्ट्स नेचर एंड एनिमल्स। इसका मतलब है कि हम लोग प्रकृति और जानवरों की रक्षा करते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो हादसा हुआ उसमें इसका चेहरा बहुत बुरे तरीके से जल गया। इस गैया का बहुत ज़्यादा सूजन थी इसके चेहरे में, बट अब पहले से बहुत सुधार है, सूजन बहुत हद तक कम है। इसने थोड़ा थोड़ा ही सही बट खाना शुरू किया है, और पूरी बॉडी पे बर्न्स है। शरीर का एक हिस्सा जल चुका है, और अब वो चमड़ी जो उसकी है, स्किन जो उसकी है, वो छोड़ रही है। तो उम्मीद है कि धीरे धीरे ट्रीटमेंट अगर कंटिन्यू रहा तो ये सही हो जाएगी। इसके अलावा कुछ बकरियां हैं, कुछ डॉग्स हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हमने ट्रीट किया। पूरा दिन धूप रहा था, कितना कष्ट हुआ था यहाँ पे काम करने में? कष्ट तो हुआ, बट हमारा मोटिव ये था कि इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये स्कूल एरिया है जो बंद रहता था बच्चों के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए होती थी ये, बट इसका ताला हमने तोड़वाया और इसमें सारे मवेशियों को दोपहर में रखवा दिया ताकि पूरे दिन इन्हें धूप में झुलसना नहीं पड़े।
तो इनका ट्रीटमेंट अंदर ही कंटिन्यू किया। अब शाम हुई है तो थोड़ा शाम में हमने इन्हें बाहर निकाला है, जैसे ही रात होगी फिर इन्हें अंदर रख दिया जाएगा और इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं कि मानवता का जो मिसाल है, खासकर ये लोग जो हैं पूरा कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से भी यह निवेदन होगी, आग्रह होगा कि जो भी सरकार के अधिकारी हैं यहाँ पर आएँ, एक बार इस बस्ती को देखें। खुशहाल यह बस्ती था, पर आग लगने की वजह से इस बस्ती का यह हाल हो गया। तो यहाँ पर आएँ, सरकार के जो भी आला अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे और देखें, यहाँ पर इन लोग का सहयोग करें, इन लोग की मदद करें। इन लोग सरकार की मदद के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ के सरकार के जो नेतागण हैं यहाँ पहुँचें, इनकी मदद करें और फिर से जो बस्ती है फिर से हरा भरा हो जाए। खासकर अगर बिहार सरकार नहीं चाहेगी तो ये बस्ती हरा भरा। तो ये जो भी प्रकरण हुआ, जो भी शास्त्री नगर में आग लगी, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।